हेलो माय डियर लिब्रास, मैं आप लोगों के लिए दिसंबर की रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो लेट्स सी दिसंबर में आपके साथ क्या होने वाला है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो यस, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि, सन, मून एंड राइजिंग। इनकी लाइफ में दिसंबर में क्या चीज़ें घटित होंगी और इनको क्या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी। तो दिसंबर आपके लिए फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, तो लेट्स सी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, आपने अपना बुरिया बिस्तर कई लोगों ने उठा लिया होगा। ओके, यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर गोल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एक डायरेक्शन आपने तय कर लिया है। यू आर नाउ डिसाइडेड एंड यू आर वेरी फोकस्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ऑफर करें हार्ट से चीज़ें। ओके, आपको लाइक करते हैं, आपको आपको अच्छे मोमेंट्स देते हैं आपकी लाइफ में। ओके, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में दिसंबर में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस, आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप दिसंबर में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकोगे विद दिस हॉर्सेस। एक्साइटमेंट है। ओके, ऐसी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं विद यंग पीपल, और आप बहुत एक नॉट वेरी डीप बॉन्ड बट अ वेरी गुड बॉन्ड, जिसमें देखिए ये लड़का कितना स्वीटली इस लड़की को ऑफर दे रहा है, एंड दिस लड़की, ये जो लड़की है वो अपने आप में एंजॉय कर रही है। सो इट कैन बी एनी एज, बट थिंग इज कि यू आर एंजॉइंग, यू आर फोकस्ड, यू आर नॉट टू सीरियस इन दिसंबर। ओके, सो यस, सीरियसनेस की मैंने बात की तो यहाँ पे एक इमोशंस भी आ गए। देयर इज अ क्वीन ऑफ कप एनर्जी। द डीप इमोशंस भी हैं, लाइट एंजॉयमेंट भी है, डीप इमोशंस भी हैं, एंड यस मोमेंट भी है, ट्रैवल भी है। कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करोगे, कम्युनिकेशंस होंगी आपकी, अपनी डीप इच्छाओं को आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हो मुझे नज़र आ रहे हो इन दिसंबर। ओके, यस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगेगा कि ओके, मैं अभी जैसे विंटर्स का मौसम चल रहा है, चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिटरली आपकी मनी से रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें कि जिस ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट करते हो वो ग्रोथ अभी नहीं हो रही है चीज़ों में। ओके, यू आर जस्ट स्टिल, आप वो बीज आपने जो डाला हुआ है उसमें अभी फल नहीं आए हैं। सो यू आर वेटिंग पेशेंटली कि कब होगा ये। ओके, फोर ऑफ कप्स के साथ उस उस इम्पेशंस की वो कब होगा, कभी कभी आप डाउन भी महसूस करोगे रिगार्डिंग टू योर मनी, अपनी स्टेबिलिटी और मनी के रिगार्डिंग। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने पहले ही देख ली थी। देयर इज़ पेन, देयर इज़ हर्ट, कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। ओके, तो उसकी वजह से दिसंबर में बीच बीच में आपको ऐसे चीज़ें आती रहेंगी। और मैं देख रही हूँ कॉमन हार्ट चक्र ब्लॉक्ड का जो है वो कॉमन थीम आएगा अभी सारे ही सन साइंस में, सारे ही साइंस में मुझे हार्ट चक्र ब्लॉक्ड का एक थीम आ रहा है। तो इस ब्रोकन हार्ट चक्र के लिए आपको आप ये रामादासा मेडिटेशन कर सकते हो, रामादासा सासे सोहम ये सुन सकते हो। देन इसके अलावा आप यम जो है यम का उच्चारण कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल करो, भजन सुन सकते हो तो दैट ऑल्सो अगर हम डीप भजन सुनते हैं, अगर भगवान की तरफ जो है या नाम जप करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो जो दर्द है ना वो भी निकल जाता है। सो व्हेन वी आर इन डीप ग्रैटिट्यूड तो पेन निकलता है, तो उस क्षणों को एक्सपीरियंस कीजिए इन डिवोशन टू गॉड। तो ये हार्ट चक्र को हील करने के लिए आपको समय से समय करना पड़ेगा दिसंबर में। देन एज ऑफ पेंटिकल के साथ देयर इज लॉट्स ऑफ वर्क। ओके, सो यस, वर्क भी है, आपका काम भी है जिसमें आप बिजी रहोगे। ओके, सो आप फ्री नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे हो, यू आर engaging in emotions, you are focused towards your goals, you are in a कभी कभी आपको सैडनेस का एहसास होगा, कभी कभी आपको इमोशंस अच्छे नहीं लगेंगे, और दिस इज़ रिलेटेड टू समथिंग जो कि बहुत पुरानी चल रही है और वो वर्कआउट नहीं कर रही है। बट नई चीज़ें जो हैं या कुछ नई चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, न्यू रिलेशंस और या फिर पुरानी ही रिलेशंस में आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, कम्युनिकेशंस हो रही हैं, डीप कम्युनिकेशंस हो रही हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। ओके, और कोई गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रास के लिए, कुछ करने की आपको ज़रूरत है इन दिसंबर मंथ। सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ इफ़ यू वांट टू हेल्प अदर्स, इफ़ यू वांट टू एंगेज इन चैरिटी वर्क,
ये आप पॉसिबल कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर वेटिंग कि आपकी मनी ग्रो करे, आप बीच में कुछ ना कुछ हेल्प करोगे किसी के लिए, तो यू विल फील गुड अबाउट इट। जो आपका बोर होने की टेंडेंसी है ना हेल्प से या फिर सेवा से, यू विल फील गुड। तो अगर आप कहीं पर जा सके हो, या मेरे दिमाग में आ रहा था गुरुद्वारा एंड ऑल, जिसमें आप इवन दिसंबर की स्टार्टिंग में शायद गुरु नानक की जयंती है, तो अगर आप जाके वहाँ पे सेवा कर सको, समथिंग लाइक दैट, या फिर किसी मंदिर में सेवा कर सको, या फिर जो भी आप करते हो कहीं पे भी सेवा कर सको, मॉस्क, तो आप वो कर सकते हो। सो आपकी ये जो बोर्डम की एनर्जी है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स में बोल रही थी, बट किंग ऑफ वॉन्स के साथ यहाँ पे अगेन बोला है ट्रैवल है। काम के सिलसिले में आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जो भी आपका पेन है, जो भी बोर्डम है, वो आपके एक्शंस लेने से, यानी कि काम में बिजी होने से भी आपके वो आप उससे छुटकारा पा सकते हो, या फिर इसको इग्नोर कर सकते हो। अगेन देयर इज़ वर्क। ओके, सो वर्क ऐसा मीन्स होगा जिससे आप अपने बोर एनर्जी को, अगर आपके बारे में दिल दुखता है, या फिर आपको लगता है कि ओके किसी ने मुझे हर्ट किया, कोई भी तरह की ऐसी चीज़ें जिससे आप इन एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। ओके, बिकॉज ऑफ द वर्क एंड बिकॉज ऑफ द ट्रैवल ऑल्सो। ओके, सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग, एंड आप ट्रैवल में भी डीपली फुलफिल्ड महसूस कर सकते हो। ये आपकी एनर्जीज है फॉर द डिसम्बर मंथ लिब्रास। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।